अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत BTV के तमाम नाजरीन से मुखातब है। T20 ODI अब वक्त गुजर गया, अब बात हो रही है टेस्ट क्रिकेट की। कल से पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम की रिसेंट पास्ट में कारकर्दगी देखें तो जीत के ज़रूर आ रहे हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ जो 3 T20 मैचेस के लिए गए, पाकिस्तान ने सीरीज़ अपने नाम की, लेकिन जिम्बाब्वे ने एक टफ़ टाइम पाकिस्तान को दिया। इससे पहले हमने साउथ अफ्रीका का टूर किया था, जहाँ पे सिर्फ T20 और ODI क्रिकेट खेली गई थी, लेकिन जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को अब टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। हमने एक प्रेशर क्रिकेट खेली है अब तक जिम्बाब्वे में। अगर सच्चाई से देखा जाए, 12वें रैंक की टीम ने 3 मरतबा हमें मुश्किलात से दो चार किया। ऐसे में नई कमक पहुंची है। टेस्ट के प्लेयर्स जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। अजहर अली उनमें शामिल हैं, आबिद अली हैं, इमरान भट्ट हैं, नुमान आ गए, बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो अब शामिल हो गए टीम के साथ। वो नए प्लेयर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस का मेयार कैसा होगा, एक भूख तो उनके अंदर होगी कि वो क्रिकेट काफ़ी अरसे से नहीं खेले, लेकिन एट द सेम टाइम जिम्बाब्वे की कंडीशंस वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ बातें हो रही थी बाबर आजम टीम की कारकर्दगी पे। बाबर आजम ने कल जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें कई सारी चीज़ों का हवाला दिया। उसमें उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट एक पेज पर मौजूद है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम कोई अलग-अलग हैं, जो फैसले करता हूँ मैं करता हूँ। 11 रुकनी टीम मेरी मर्ज़ी से बनती है, मैं मशावरत ज़रूर कर लेता हूँ, लेकिन अथॉरिटी मेरे पास ही है। तो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो बाबर आजम ने अपनी जानिब कर ली। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग क्या रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी मुकम्मल हो गया है। कई बड़े प्लेयर्स, अगर मैं आंद्रे रसल की बात कर रहा हूँ तो वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बन गए। उस्मान ख्वाजा ने जो है वो ज्वाइन कर लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। शकीब उल हसन ने लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर लिया। ऐसे बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई हैं। IPL के हवाले से अब भी बहुत सारे सवाल आते हैं। कई सारे प्लेयर्स जा चुके हैं IPL छोड़ने के बाद, लेकिन इसके बावजूद IPL कंटिन्यू है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि हर हाल में कंटिन्यू किया जाएगा। एंड्रयू टाई ने अपने वतन जाने के बाद बड़ी अहम बात की कि एक जानिब भारत में इतने केसेस, इतनी हलाकतें हो रही हैं, तो दूसरी जानिब इतना अखराजात IPL पे किए जा रहे हैं, लेकिन उसको मुकम्मल किया। ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जीत है। सच्चाई से अगर देखा जाए कि इतने कोविड-19 की मुश्किल कंडीशन के अंदर जाके उन्होंने अगर अपना IPL मुकम्मल करा दिया, तो कहीं ना कहीं सवाल तो हमारे हवाले से भी है। क्या हम करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे, ये जवाब देंगे कोई और नहीं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत अरसे काम कर चुके हैं। उन्हें पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कौन सा दरवाज़ा कहाँ से खुलता है और कहाँ जाके बंद होता है। उन्होंने तमाम चीज़ें देखी। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी एक कमान रही है उनके पास, मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, खुद भी टॉप क्लास क्रिकेट खेली इस मुल्क के लिए, टेस्ट क्रिकेट खेली। हारून रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक जो इंट्रो आपने दिया है उसमें काफ़ी चीज़ें आपने इसमें बयान की हैं और ये वाकई कॉज ऑफ कंसर्न्स हैं। बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखें, जिसमें आपने IPL का हवाला दिया, PSL का हवाला दिया आपने। ऑब्वियसली अभी हम कल टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, पहले हम इस पर शुरू कर लेते हैं। टेस्ट टीम का अगर आप देखें तो वो भी कोई परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं रही जो हमारा लास्ट सीरीज़ हुई थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। मैं ऐसी जब स्क्वाड पढ़ा था तो 5 अनकैप्ड प्लेयर्स हैं जो कि जिम्बाब्वे की टेस्ट स्क्वाड में शामिल हुए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिम्बाब्वे के स्क्वाड का किसी किस्म का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा जो थ्रेटनिंग हो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में थोड़ा सा एक्सपीरियंस आया है इन द शेप ऑफ अजहर अली। आबिद अली भी अब काफ़ी टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। इमरान भट्ट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे। मे बी ये उनको चांस यहाँ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि बातचीत ये चल रही थी कि शायद अजहर अली को ओपन करवाएं, क्योंकि 2-3 इशूज़ इनको अब ज़रूर आएंगे। वो ये कि कौन से नए प्लेयर को इनको मौका देना है। मेरे अपने नज़दीक अगर इनके जहन में किसी नए प्लेयर को मौका देना है तो इन कंडीशंस में अभी तक आपने इमरान भट्ट को सिर्फ 2 या 3 टेस्ट मैचेस खिलाए हैं। आई थिंक उसका हक बनता है कि उसको जिम्बाब्वे में भी मौका मिलना चाहिए, ताकि पता लगे कि वो बाहर की कंडीशन में भी अपने आप को कैसे करते हैं। टेक्निकली इज़ अ करेक्ट बैट्समैन, किसी किस्म का कोई शक नहीं, और मुसलसल 3-4 सालों से परफॉर्मेंस दे। इनके पास ऑप्शंस हैं। यासिर के जाने से जाहिद महमूद आ जाएंगे, डेफिनेटली जाहिद महमूद को मौका देना चाहिए। मेरे नज़दीक जो 11 बनती है पाकिस्तान की, उसमें 6 बैट्समैन और 5 बॉलर्स आते हैं, जिसमें 2 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर्स। आपके पास फास्ट बॉलिंग में आउटस्टैंडिंग शाहिन शाह की परफॉर्मेंस है, हसन अली की परफॉर्मेंस है, जिन्होंने लास्ट टेस्ट मैच पाकिस्तान को जिताया था अपनी बॉलिंग से। एंड देन फ़हीम अशरफ
जो कि ऑलराउंडर की सूरत ठीक है। में आते हैं। देन नोमान अली आपके अच्छे स्पिनर जिन्होंने अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और उसके साथ जाहिद महमूद का मुझे चांस नज़र आता है। यहाँ में भी इनके जहन में ये ख्याल हो कि जो ऑफ स्पिनर है सज्जाद, जो कि बैटिंग कर सकता है, अब इन दोनों में किसको खिलाते हैं किसको नहीं खिलाते, ये फैसला ये करेंगे। मेरे अपने नज़दीक इमरान भट्ट को और आबिद अली को ओपन करना चाहिए। 3 पे अजहर अली, 4 पे आपके बाबर आजम, 5 पे फवाद आलम और 6 पे रिजवान, एंड देन 5 बॉलर्स। बिल्कुल, ये आपने वो टीम बनाई है, मेरे ख्याल है आधे पाकिस्तान के जहन में यही टीम होगी अरुण भाई। बात ये है कि अगर इमरान भट्ट को इतने मौके दिए, आपने जैसे अभी कहा कि इमरान भट्ट को हम कैरी किया हमने दोनों सीरीज़ के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर खेली गई थी उसमें भी कैरी किया, और हमने इनको न्यूजीलैंड का टूर भी कराया था। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे में कि हम किसी को बहुत चांस दे रहे होते हैं, फिर हम कहते हैं कि यार ऐसी क्या चीज़ है कि हम इतने चांस दिए जा रहे हैं, इतने चांस दिए जा रहे हैं। जिम्बाब्वे की इस कंडीशन में हम क्यों ना किसी एक ऐसे बैट्समैन को भी ट्राई करें कि देखें, थोड़ी सी आसान कंडीशन इसलिए होंगी कि इनएक्सपीरियंस टीम है, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं हो कि उसने अभी हमारी एक्सपीरियंस टीम को T20 क्रिकेट में बहुत टफ टाइम दिया, और ये मुझे लगता है कि यहाँ पर भी होगा। बाबर आजम ने जिस तरह पिच के बारे में कहा है, हमारे बैट्समैन अगर जहाँ पे फंसते हैं तो फंसते चले जाते हैं, ये हमने देखा है। ऐसे में कहीं ना कहीं कोई एक अब्दुल्ला शफीक, मैं एक बात कहता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक को आपने T20 में खिला दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं वो इतना कॉम्पैक्ट बैट्समैन है, उसको खेलना ही चाहिए था इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में, उसको ODI में खेलना चाहिए था, आपने एक सेंचुरी T20 में आपने उसको भिजवा दिया। व्हाई नॉट अब्दुल्ला शफीक? अगर यंग की बात कर रहे हैं हम, तो ये भी तो मौका दे के देखें। नसीम में बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की है इसमें। देखें ना, अब आपने एक बात की अपनी सी उसमें पैराए में कि आपने कहा कि जिम्बाब्वे की कंडीशंस ईजी होंगी, ठीक है ना। तो जब आप इजी कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो मुश्किल कंडीशन है, तो इमरान भट्ट को खिला के देख लिया। सब मुश्किल में कहाँ खिलाया? पाकिस्तान में खिलाया। पाकिस्तान की जो पिचेस थी, आपको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान की पिचेस जिस तरीके से बनी थी वो उस तरीके की नहीं थी जो कि टेस्ट क्रिकेट में होती है। हम सारा साल सारी जिंदगी उसी कंडीशन में क्रिकेट खेलते हैं, हम बड़े पाकिस्तान की कंडीशन में खेल के हुए हैं। कहने का मकसद है अगर पाकिस्तान की कंडीशन का तो हम कोई जवाब नहीं दे सकते, चाहे कैसी भी हो। व्हाट आई मीन टू से इज कि हम देखें ना, होता है कि आप होम कंडीशन का एडवांटेज लेने के लिए बाज़ आप पिचेस ऐसी बनाते हैं जो बाज़ बैकफायर भी कर जाती है ना। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि अगर देखिए ना, यहाँ पर 2 टेस्ट मैचेस हैं ना, अगर आपने अब्दुल्ला शफीक की आप बात कर रहे हैं तो अब्दुल्ला शफीक का जो बैकअप है उसमें क्या हार्डली एक आध फर्स्ट क्लास सीजन खेले होंगे वो, यू नो, उनका एक्सपीरियंस ऐसा सच ऐसा नहीं है। वेयर एज मैं ये फील करता हूँ कि अगर आपने पहले टेस्ट मैच में ही, लेकिन आप अब्दुल्ला शफीक को कहाँ खिलाएंगे? अगर अजहर अली और वो ओपन करते हैं तो 3 नंबर पे अब्दुल्ला शफीक को लेके आएंगे। तो मेरे अपने नज़दीक अजहर को नहीं खेलना चाहिए, मेरा ख्याल है अब्दुल्ला शफीक ओपन करे। अगर इमरान भट्ट को रिप्लेस कर रहे हैं तो ओपन खेलें, जो मेरी अपनी जाती राय। आपके पास यह है कि इनके पास आपके कहने के मुताबिक, या मैं भी जो बात कर रहा हूँ कि मेरे नज़दीक 3 ऑप्शन है इनके पास, जिसमें इमरान भट्ट, अब्दुल्ला शफीक और आबिद अली हैं। आबिद अली को मौका मिलेगा। अब इन दोनों में से एक को खिलाना ना, आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं फील करता हूँ कि इमरान को एक आउटिंग और दे के एंड देन डिसाइड करें कि हम क्या। हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। हम पहले भी बात हम दोनों करते रहे कि शर्जील को एक मौका आपने उस सीरीज़ में दे दिया, एक मौका आपने जो है वो जाके जिम्बाब्वे में दे दिया, सरफराज को एक मौका आपने वहाँ दे दिया, साउथ अफ्रीका में एक जाके आपने जिम्बाब्वे में दे दिया। अगर यहाँ पर भी अगर मैं कहता हूँ इमरान भट्ट को खिला रहे हैं तो फिर पूरा रन दो, फिर अब्दुल्ला शफीक, जैसे मेरी अपनी राय है कि आप एक मैच के बाद ना रिप्लेस करें। देखिए, मैं आपको अगर पीछे लेके जाऊं तो सईद अनवर, सो मे बी कुछ प्लेयर्स होते हैं जो लेट डेवलप हों, वेयर एज अब आजकल की क्रिकेट में हमारे प्लेयर्स एक अच्छी परफॉर्मेंस करके अपना टेस्ट क्लेम बना लेते हैं या T20 का क्लेम बना लेते हैं या वनडे का। वेयर एज जब तक पीछे बैकअप आपका या ना बैकग्राउंड ना हो, एज सच एक्सपीरियंस ना आपने गेन किया हो, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऑब्वियसली अब क्योंकि अलमिया ये हो गया पाकिस्तान के क्रिकेट का कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स अब टेस्ट क्रिकेट में जाके, इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके सीखना शुरू करते हैं, विच इज़ नॉट हैपनिंग एनीवेयर एल्स। कहीं तो सीखना है अरुण भाई अगर बात करते हैं। लेकिन बहुत सारी चेंजेस की बात हो रही है। अगर चेंजेस की बात करते हैं तो इतनी ज़्यादा चेंज दिखाई नहीं दे रही। जैसे कंडीशन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो पाकिस्तान की कंडीशन कदरे मुख्तलिफ थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका को देखते हुए हमने फास्ट ट्रैक नहीं बनाए थे, हम स्पिनिंग ट्रैक की जानिब गए थे कि हम यासिर शाह के साथ आउट करेंगे, हम आउट करेंगे नोमान अली के साथ, और हम ज़्यादातर इसी में कामयाब रहे थे। अगर आखिरी टेस्ट मैच देख लें कि जहाँ हसन अली का वो स्पेल था, अगर ना होता अरुण भाई, तो फिर शायद हम वो मैच लूज़ करने जा रहे थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जिनके कई सारे मेन प्लेयर चले भी गए थे। लेकिन टेस्ट टीम में साउथ अफ्रीका की कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप थी, एनगेडी भी थे वहाँ पे, रबादा भी थे वहाँ पे, सारे के सारे खेलते हुए हमें दिखाई दिए थे। लेकिन जिम्बाब्वे की इस बॉलिंग में
कौन है कौन नहीं है, शायद ये भी नहीं जानते इतनी अच्छी तरह, मैं भी नहीं जानता है 5 चेंजेस के साथ वो टीम सामने आई है, लेकिन वो अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं और पाकिस्तान को मुश्किल टाइम दे चुके हैं। क्या वहाँ स्पिनिंग ट्रैक होंगे या नहीं होंगे? अगर स्पिनिंग ट्रैक नहीं होते तो हमें क्या मसाइल हो सकते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें कल से हरारे स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में मद्दे मुकाबले आ रही हैं। पाकिस्तान को लाजमी तौर पे एज होगा, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस, पाकिस्तान का तजुर्बा सब अपनी जगह पर है, लेकिन ये भी हमने रिसेंट पास में T20 सीरीज़ में देखा कि जहाँ टफ टाइम मिला पाकिस्तान की फॉर्मिडेबल साइड को जो हरा के आ रही थी साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका में, तो बहुत सारे खिलाड़ी कहते हैं कि जैसा अपोनेंट वैसा हम खेलते हैं, तो जिम्बाब्वे को देख के हम जिम्बाब्वे की तरह हो जाते हैं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये मिसाल तो हमने सुनी है, लेकिन ये पाकिस्तान टीम पे गलत आती है नहीं आती अरुण भाई? अभी तक जो परफॉर्मेंस है उससे तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन आपने पिच बात की, देखें हरारे की जो पिच है ना, उसमें तेज़ी तो नहीं है, बाउंस डेफिनेटली है, थोड़ा सा बाउंस है, गेंद हमने देखा था रुक के भी आया और थोड़ा सा स्पिनर को हेल्प भी करता है। अगर हमने T20 में भी देखा होगा गेंद स्पिन मतलब बॉल जो है वो टर्न हुई है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के पास, क्योंकि दोनों तरफ अगर देखा जाए तो बॉलिंग के डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, एंड देन अगर हम स्पिनिंग डिपार्टमेंट को देखें तो स्पिनर्स में भी आपके पास 2-3 ऐसे स्पिनर्स हैं जो कि इसमें जगह बना सकते हैं। जाहिद आपको वहाँ मौजूद है, सज्जाद आपके पास मौजूद है जो कि ऑफ स्पिन बॉलिंग करता है। फिर उसके साथ साथ अगर आप देखें कि आपके पास एक और ऑलराउंडर की सूरत में सऊद शकील भी मौजूद है जो लेफ्ट हैंड से बैटिंग भी करते हैं और टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी हैं, एंड देन वो बीच में आके लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। सो ऑप्शंस तो पाकिस्तान के पास अच्छे खासे हैं। अब फास्ट बॉलिंग में आप एक्स्ट्रा बॉलर्स लेके गए हुए हैं, शाहनवाज दानी आपके पास मौजूद हैं, आपके पास ताबिश खान मौजूद हैं। क्या हमने उनको ये मौका दे के देखना है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर उनको दिलाना है और ये पता करना है कि वो आया इस काबिल हैं कि नहीं कि वहाँ खेल सकें। लेकिन क्या पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो ये चांस लेगी अपनी पिछली परफॉर्मेंस को देखते हुए? हमें अगर पिच है स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा सूट नहीं कर रही, फॉर इंस्टेंस ग्रास बहुत मौजूद है, आप किसी एक स्पिनर के साथ जाना आपकी मजबूरी हो गई है, तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे, नोमान या जाहिद? नहीं, ऑब्वियसली नोमान। जाहिद के पास इसलिए नहीं अभी क्योंकि जाहिद खेला नहीं है ना। नोमान तो ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस लेके आया हुआ है, प्लस उसकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, इतनी बुरी नहीं है, तो हम उसको तो वो नहीं कर सकते। लेकिन मैं नहीं फील करता कि ऐसी पिच होगी कि जिसमें आप 2 स्पिनर ना खिलाएं। अच्छा, आपको 2 स्पिनर मेरे कंडीशन ऐसी होती है क्योंकि अभी हमने टर्न होती हुई देखी थी T20 में मैच बॉल, एंड देन उसका जो एडवांटेज है, क्योंकि इन्होंने बाउंस का जिक्र किया, तो जब स्पिनर को थोड़ा सा बाउंस और टर्न मिले ना तो वो थोड़ा मुश्किल बॉलर हो जाता है। अभी मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन किसी भी होम टीम का ये एडवांटेज है कि वो अपनी पसंद की पिच बनाए, और पाकिस्तान के स्पिनर्स को देखने के बाद कि ये डोमिनेट कर चुके हैं अभी रिसेंट पास्ट में, वो कहीं ना कहीं कोशिश ज़रूर करेंगे कि अपने फास्ट बॉलर वो मुज़र रब्बानी और इनके ऊपर जो है वो ज़्यादा बैंक करके पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान फंसता भी इसी पे ही। नसीम, आपने ये जो बात की ना, देखें अब देखना ये है कि पिच को प्रिपरेशन के लिए कितना वक्त मिला। दिस इज अनदर थिंग, क्योंकि हरारे के पास अगर मैं देखता हूँ जो उनका स्क्वायर है पिचेस का, हार्डली 5 से 6 या 7 से ज़्यादा मुझे उसमें पिचेस नज़र नहीं आती। और नॉर्मली जब आपके इंटरनेशनल मैचेस होते हैं ना तो आपके सेंटर पिचेस पे होते हैं, तो जितने भी ये मैचेस हुए होंगे वो सब सेंटर पिच पे हुए होंगे। तो सेंटर पिच को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसी लोकेशन चाहिए जहाँ के कैमराज आराम से फिट हो जाएं और वो उसको लाइव सामने से लेना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए मैं फील करता हूँ कि 2 से 3 दिन में अगर जो आप बात कर रहे हैं कि उसके लिए तैयारी वैसी पिच बनाना, आई डोंट थिंक सो इट्स इजी। इतना आसान काम नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। हमारे वैसे कैसी भी पिच मिल जाए अगर हमने खेलना अपोनेंट को देखने के बाद है तो मसला कोई नहीं है अभी। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे कोई एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैं फिर भी कहीं ना कहीं इफ़ एंड बट ज़रूर होते हैं, अगर हमें पिच में थोड़ी बहुत ऐसी कि जहाँ हमें एक स्पिनर के साथ जाना है, हमें एक स्पिनर के साथ जाना है, उस सूरत में क्या सऊद शकील एक ऑप्शन बन सकते हैं कि वो दूसरा स्पिनर और बैट्समैन का रोल प्ले करें, ऊपर से हम जो है वो उनको शामिल करके, क्या ऐसा हो सकता है? ये सोच उस वक्त हो सकती है कि आप 4 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, यानी 3 आपके फास्ट बॉलर्स प्लस एक स्पिनर, एंड देन ऊपर जो आपके पास 5 से 6 का जो स्लॉट है बैट्समैन का, उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं सऊद शकील को। प्लस अगर आपको याद हो तो कुछ अर्से पहले फवाद आलम ने भी बॉलिंग की थी टेस्ट मैच में। सो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस तो अवेलेबल है, क्योंकि ये ऐसे बॉलर्स हैं, मैंने सऊद शकील को बहुत ज़्यादा टर्न करते हुए नहीं देखा, मैंने फवाद आलम को बहुत ज़्यादा टर्न करते हुए नहीं देखा।
जो नॉर्मल स्पिनर होते हैं ना वो टर्न पे जाते हैं, हालांकि उनके पास मेरा ख्याल है मोहम्मद नवाज भी मौजूद है इसमें। सो पाकिस्तान के पास ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छा पैकेज है जिसमें वो जिसको मर्जी चाहे उसमें इन कर सकते हैं 11 में, ऑपोजिशन को देखते हुए। लामाला हम जैसे जिक्र कर रहे हैं कि 5 अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, तो एक्सपीरियंस का फुकदान होगा। टेस्ट क्रिकेट में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, जो भी ये 5 अनकैप्ड प्लेयर्स आए हैं फ्रॉम अ T20 फॉर्मेट इनटू अ टेस्ट मोड, जिसमें आपको लंबी बारी लेनी पड़ती है, जिसमें आपको 18 से 20 ओवर्स एक दिन में करने पड़ते हैं। तो कितनी जल्दी आप ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आप को फ्रॉम अ शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट इनटू अ लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट, ये भी देखने वाली बात है। हैमिल्टन मसाकार्जा आ जाएंगे, एक्सपीरियंस बैट्समैन है, उनका जो एक्सपीरियंस का कहीं ना कहीं कवर होगा। अगर टेलर होते हैं, मसाकार्जा होते हैं, विलियम्स होते हैं, तो फर्क डालते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली, ऑब्वियसली वो तो सारे डिपेंड ही उन्हीं पे करेंगे कि जो उनका एक्सपीरियंस लॉट है वो उनको डिलीवर करके दे। अगर तो जो नए लॉट में से कोई कर जाता है तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बात होगी। ये किसी भी टीम के लिए अगर कोई नया प्लेयर आके परफॉर्म कर दे तो उनके लिए प्लस पॉइंट होता है, बोनस है। हाँ, बोनस है, बिल्कुल। सो ये देखते हुए मैं अभी भी फील करता हूँ कि पाकिस्तान का अपर हैंड होना चाहिए इस टेस्ट सीरीज में। वो मिडीवेट है टीम में जो उनका, हाँ, उनके उसमें मैंने ये जॉन्गविक और मैं उसकी टीम देख रहा था, मिडीवेट दिखाई नहीं दिया, बहुत अच्छा प्लेयर है, कमाल प्लेयर है, अच्छा प्लेयर था वो। अच्छा, वो यंग लड़का भी मेरे ख्याल अंडर 19 से शायद ऊपर, लेकिन वो कमाल खेल, पाकिस्तान में भी कमाल खेल के गया था और लीडिंग रन स्कोरर था, वहां पर भी अभी लीडिंग रन स्कोरर बना। तो आई होप सो कि अगर अंडर 19 का भी है तो ऐसा बच्चा आना चाहिए टेस्ट टीम में। अगर उसने इतना शो किया है ऊपर अगेंस्ट अ टॉप टीम लाइक पाकिस्तान, और जो उसने नर्व शो किए हैं, तो यही तो वो चीज़ होती है कि जो सेलेक्टर्स और जो टीम मैनेजमेंट ढूंढ रही होती हैं कि जो किसी चीज़ से ना घबराए और जाके मुकाबला करे। अब एक कंडीशन में जैसे हमने धानी को लेकर गए, हम लड़काना का बच्चा है, देन अगर मैं ताबिश खान कराची का बच्चा है, अब तो बच्चा क्या, अब तो वो तो मेरे ख्याल है ठीक ठाक बड़े हो गए हैं, अब तो इतने सारे मैचेस खेल लिए हैं, अभी शायद वो एक ट्रिप करा दिया उन्हें, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसके बाद दोबारा किसी ट्रिप पे भी उनको लेकर जाया जाएगा शायद। देखिए उसमें सुहेल खान बहुत परफॉर्म कर रहे थे, 5 आउट भी कर रहे थे साइड मैचेस में, लेकिन हमने नहीं खिलाया था उन्हें इंग्लैंड के टूर पे। हम खिलाते गए थे तो अब्बास को खिलाते गए थे, उस वक्त भी अब्बास का गेंद ये होता कि रिजवान लग के भी विकेट कीपिंग कर रहे थे तो भी अब्बास खेल रहे थे। मेरा कहने का मकसद है, अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या कोई आउटसाइड चांस मौजूद है कि इनमें से किसी को, धानी इज टू यंग? मैं जो ये देख रहा था, जो आपने कहा ना, वो एकदम से जब आपने फास्ट बॉलर्स की बात की तो मेरे जहन में आया कि उनके पास अवेलेबल कौन कौन है। उनके पास हारिस रऊफ अवेलेबल है, उनके पास हसन अली अवेलेबल है, और उनके पास शाहीन शाह अफरीदी। तीनों, मैं एक वैसे बात कर रहा हूं, 3 आपके मेन बॉलर्स हैं। अब इनमें से वो किसी एक को रिप्लेस करेंगे तभी धानी को या ताबिश खान को मौका देंगे। ये 2 प्लेयर्स आपके पास मौजूद हैं जो कि धानी का तो मुझे फ्यूचर नज़र आता है कि वो आपको 1-2 सालों के बाद अगर वो अपने आप को मेंटेन करे, अपनी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करके थोड़ी सी और जान उसमें आ जाए, तो वो एक अच्छा ऑप्शन नज़र आता है, बिकॉज ही इज टॉल, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। देखिए, अजीब इत्तेफाक है कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स की अच्छी खेप आ गई। वहाब रियाज बाहर बैठे हुए, मोहम्मद आमिर बाहर बैठे हुए, उन्होंने ठीक है टेस्ट लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट छोड़ दी, बट स्टिल वो अवेलेबल हैं। जुनेद खान आपको याद होगा, वो भी अवेलेबल है। आपने सुहेल खान का जिक्र किया। सो फास्ट बॉलिंग का क्रॉप तो आपका, इरफान भी, तो फास्ट बॉलिंग का क्रॉप आपको अच्छा खासा नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू है वो बैट्समैन का है। पाकिस्तान की बैटिंग ही इस वक्त बेसिकली ऐसी है कि जिसके ऊपर आपको ऐसे टॉप क्लास बैट्समैन नहीं मिल रहे जो लंबे अरसे तक खेलते हुए चले जाए। ये बॉलिंग में भी कहीं ना कहीं सवाल आते हैं। देखें ना, 150 का बॉलर नसीम शाह 125 का हो जाता है। नसीम शाह, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं हमारे बॉलर। अभी वकार के जाने के बाद मैंने यंग बॉलर्स की बॉलिंग देख ली, वकार की मौजूदगी में मैंने नई गेंद बार करते हुए देखा शाहीन शाह अफरीदी को। इवन कि नया गेंद आप इंग्लैंड की कंडीशन में जहाँ आप यहाँ से खिला के बाहर लेके जाएंगे, अब वहाँ से करके नया गेंद पुराना करते हुए दिखाई दी। ये सब हमने देखा। यॉर्कर नहीं हो रहे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो होनी चाहिए थी वो नहीं होती हुई दिखाई दी। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्ट्रॉन्ग कम बैक करना चाहिए टेस्ट सीरीज़ के अंदर। ठीक है, T20 सीरीज़ में हमने जो कुछ किया वो हमने कर लिया, लेकिन अब एक स्ट्रॉन्ग कम बैक दरकार दिखाई देता है इस वक्त पाकिस्तान टीम की जानिब से कि भाई 1 साइडेड मुकाबले के बाद हराओ, बहुत हो गया। जिम्बाब्वे कौन सी टीम है, किसके खिलाफ खेल रहे हो आप? साउथ अफ्रीका को हराने के बाद आ रहे हो, आप बाकी टीमों से मुकाबला कर चुके हो, तो यहाँ पे एक अच्छा और तगड़ा मुकाबला
आपकी जानिब से होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हो गया जिसमें कई सारे नए प्लेयर शामिल हुए। आंद्रे रसल टीम के साथ आ गए, शकीबुल हसन टीम का हिस्सा बन गए, महमूदुल्लाह रियाज उनको भी मुल्तान सुल्तान ने शामिल कर लिया। कई नाम बड़े भी आए, कोई छोटे भी हैं। इंग्लैंड के प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन जून में जिस तरीके से कोरोना वायरस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या जून में वो बकिया 20 मैचेस होते हैं या नहीं होते, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एट द सेम टाइम इंडिया में जो कुछ हो रहा है उसके बावजूद कि रोज़ाना 3 लाख से ज़ायद केसेस सामने आ रहे हैं, सिलेंडर्स कम पड़ गए हैं, लोग जिस तरीके से प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं, हम PSL करा लेंगे। इंडिया ने एक अच्छा बायो सिक्योर बबल बनाने के बाद अपनी क्रिकेट करा ली। कई सारे लोग छोड़ के भी चले गए, एडम जम्पा चले गए और कई सारे एंड्रयू टाई चले गए। इवन के रविचंद्रन अश्विन जो इंडिया के अपने क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी बायो सिक्योर बबल इस वक्त छोड़ दिया। वो एक वक्त के बाद दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें क्वारंटाइन पीरियड गुजारना पड़ेगा। इंडिया ने अपनी IPL करा ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पाकिस्तान PSL करा पाएगा या नहीं करा पाएगा, बात करेंगे ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच कल से शुरू हो रहा है, लेकिन कई और फैसले भी सामने आए हैं, जिसमें रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ पाकिस्तान सुपर लीग का 2 दिन पहले लाहौर में, और उस ड्राफ्ट में कई नए प्लेयर्स टीम का हिस्सा बने। उसमें शकीबुल हसन को लाहौर कलंदर्स ने ले लिया, आंद्रे रसल वेस्ट इंडीज़ के जारे मिजाज ऑलराउंडर कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बन गए, महमूद रियाज को मुल्तान सुल्तान ने शामिल किया, उस्मान ख्वाजा को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ले लिया। और भाई प्लेयर्स आ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, इंग्लैंड के प्लेयर्स नहीं होंगे, उनकी तब्दीली बहुत सारे प्लेयर्स के साथ करनी पड़ गई, बहुत सारी टीमों को। लेकिन आपको लगता है शुएब अख्तर का जो रिसेंट स्टेटमेंट शायद अगर आपकी नज़र से गुजरा, जिसमें उन्होंने बात कही थी कि इंडियन प्रीमियर लीग को भी बंद हो जाना चाहिए और पाकिस्तान सुपर लीग को भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि लोगों की जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट बाद की बात है, पहले लोगों की जान बचाओ। जी देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा गौर व खौस मांगती है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि आज ही मैं देख रहा था कि एक गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें तकरीबन 12 से 15 शहर ऐसे हैं जिनको शायद 2 या 3 तारीख को मई को इनको वो कंप्लीट लॉकडाउन करना पड़ेगा, जिसमें बड़े बड़े शहर हैं, जिसमें लाहौर, कराची उसमें नहीं है, लेकिन बाकी पेशावर, थोड़ी देर के बाद कराची आने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि ये देखें ना, मैं ये फील करता हूँ कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बग़ैर NCOC के ताउन से ये चीज़ करेगा? ऐसे नहीं हो सकता। जब तक पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, जो एजेंसीज़ हैं, रिलेटिव एजेंसीज़ हैं, वो उनको जब ओके नहीं देंगी, गो एड नहीं देंगी, तो पाकिस्तान सुपर लीग नहीं हो सकती। यही चीज़ BCCI पे अप्लाई होती है कि BCCI भी अपने जो भी इदारे हैं, जो भी उनके हेल्थ के इदारे जो इस कोविड की सिचुएशन को देख रहे हैं, उनकी मर्जी के बगैर ये काम वो नहीं कर सकते। डेफिनेटली रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, क्योंकि आपको एक तरफ हम हर एक को कह रहे हैं कि आप, और प्राइम मिनिस्टर खुद कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर आपने एहतियात नहीं की तो हमें सख्त एक्शन लेने पड़ जाएंगे। एक बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग में। वो इस वजह से फ़र्क है अरुण भाई, इतना बड़ा फ़र्क है, वो क्यों? पैसे का फ़र्क है। वो जो चार्टर्ड फ्लाइट के थ्रू अपने प्लेयर्स को लेकर आए, एक एक चार्टर्ड फ्लाइट 4-4 प्लेयर को भी लेकर पहुंचा, एक एक फ्रेंचाइज, वो अंबानी अफोर्ड कर सकते हैं, वो मालिया अफोर्ड कर सकते हैं। उनके जो बिग गन्स हैं, पता चलता है कि पहले 21 रईसों में तो 11 इंडिया के आते हैं, उनमें से 4-5 के पास तो टीमें मौजूद हैं। वो अपना चार्टर्ड फ्लाइट भेज के 4-4, 5-5 खिलाड़ियों को भी बुला सकते हैं, वेयर हम शायद ये नहीं कर पाएंगे। देखें, बहुत बड़ा फ़र्क है। हम देखें कितने ममालिक में चार्टर्ड फ्लाइट से 4-4, 3-3 फ्लाइट्स के लिए तो नहीं आ सकते। फिर ट्रैवलिंग बंद हो गई, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की फ़्लाइट का सिलसिला बंद हो गया है यहाँ पे, और बहुत सारी, हम इवन कि ईरान ने हमारी फ़्लाइट्स बंद कर दी हैं। ऐसे में बहुत सारे सवालात दिखाई देते हैं, और क्या ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि इसको थोड़े अरसे के लिए, अगर यही सूरत हाल है यहाँ पे, देखिए इंडिया की तरह हम नहीं कर सकते। वो बायोसिक्योर बबल बनाने वाली कंपनी को, जिसको लेकर आई है, उसको पता नहीं कितने करोड़ों डॉलर्स दे रही है, जिसने वो बायोसिक्योर बबल बनाया। फिर उसके बाद क्रिस लिन ने जो आज एक स्टेटमेंट दिया, क्रिस लिन का कहना यह है कि हमें चार्टर्ड फ्लाइट चाहिए होगी वापसी के लिए, और उनके सेक्रेटरी ने ये बात कही इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, आप जब तक अपने अपने घरों को नहीं पहुँच जाओगे, जब तक हमारी लीग ख़त्म नहीं होगी। कहने का मकसद है वो इस तरीके के इकदाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं पैसे के बल पे। अच्छा नसीम, मुझे ये बताओ, क्या पाकिस्तान ने अभी हाल ही में जब यहाँ हो रहा था तो क्या ये चार्टर्ड फ्लाइट्स का सिलसिला शुरू नहीं किया? एक जगह पे गए, लेकिन एक जगह पे किया था, तो इट मीन्स कि पाकिस्तान कर सकता है ना अगर ये चाहे। देखिए, हमने हमारी चार्टर्ड फ्लाइट कहाँ थी,
हमारी चार्टर्ड फ्लाइट जब पहली मरतबा हमारी टीम इंग्लैंड गई थी इस कोरोना वायरस के बाद, तो इंग्लैंड ने चार्टर्ड फ्लाइट के खर्चा उठाया था। देन अभी जो साउथ अफ्रीका हमने टीम भेजी थी, इस चार्टर्ड फ्लाइट का हमने खर्चा उठाया था। वो एक जगह एक डेस्टिनेशन है, बिल्कुल। इसमें जो डेस्टिनेशन है वो कोई वेस्ट इंडीज से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, ये कैसे करेंगे? ये जो आप बात कर रहे हैं, जो प्लेयर्स के आने की बात कर रहे हैं ना, हाँ, ये जो अभी जो नए ड्राफ्ट में है, आई थिंक उसमें चंद बड़े नाम भी हैं, गप्टिल का नाम उसमें जी, नजर आता है। गप्टिल, जी हाँ। हाँ, वो भी मौजूद हैं। तो ऑब्वियसली ये तो काम अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही आएगा ना, कि अगर वो किस तरीके से उनको लेकर आएंगे, क्योंकि नॉर्मल फ्लाइट से तो आ नहीं सकते। और चार्टर्ड फ्लाइट डेफिनेटली आप जो बात कर रहे हैं पैसों के, जैसे इंडिया की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भी तो हाल ही में भी ये क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि उन्होंने भी एक इंग्लैंड की फर्म को हायर किया है ना, उसके खराजात अलग हैं, उसके खराजात अलग। सो ये सारी चीज़ें क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैठ के अपनी पूरी उस बजटिंग में जो उनके पास अवेलेबल है, पाकिस्तान के पास अगर पैसा अवेलेबल है और अगर वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं जो बीसीसी अपने प्लेयर्स को और अपने जो इंटरनेशनल प्लेयर्स को उस बायो सिक्योर बबल के तहत वहाँ पर वो कर सकती है, तब तो ये चीज़ होने को। लेकिन बाय दैट टाइम आपको सिचुएशन तो और सामने क्लियर आएगी ना। अगर ये ड्राफ्ट ना करते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर फॉर इंस्टेंस ये चीज़ हो जाती और ये ड्राफ्ट ना करते और ये जून तक हालात ठीक हो जाते, तो फिर पाकिस्तान को प्रॉब्लम होती। ये एक उन्होंने एक स्टेप लिया होगा कि प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी को सारा रख लें, ड्राफ्ट कर लें, लेट्स सी द सिचुएशन कि क्या होती है। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं आएंगी, नसीम मुझे बताओ प्लेयर्स आएंगे कैसे आएंगे? वो नहीं आ सकेंगे। बहुत सारी सो ऑटोमेटिकली ये चीज़ जो है वो फिजल आउट हो जाएगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही कहेगा कि जी बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल सिचुएशन फ्लाइट आना जाना बंद है, तो हम जो है इसको मुलतवी करते हैं। मेरा जो सवाल मुलतवी होने की सूरत में फिर तो आपके पास विंडो नहीं है, फिर ये वाली जो PSL 6 है इसका इख्तिताम हो गया यहीं पर, क्योंकि उसके बाद तो इंटरनेशनल आपको नुकसान पता है कितना बड़ा है? दिस इज वरना क्यों कर रहा होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? अरबों का नुकसान है, करोड़ों का नुकसान फ्रेंचाइजर्स का है, और इसी वजह से तो सब रोना पीटना डाले हुए हैं कि भाई इसको किसी ना किसी सूरत में करो। इवन कि अगर फॉरेन प्लेयर्स नहीं आते, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स नहीं आते तो कोई कलर दिखाई नहीं देता। नहीं, कलर नहीं दिखाई देगा, लेकिन मसला ये है कि अब देखें ना, अगर तो आपने इस इवेंट को वो कमर्शियल एंगल से आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखें ना, पैसे की बात है। देखिए इंडिया को मैं क्यों कह रहा था कि इंडिया से आप मुकाबला इसलिए नहीं कर सकते, इंडिया में रोजाना की बुनियाद पर 3.5 लाख केसेस सामने आ रहे हैं। हम सब की दुआ है कि इंडिया में जो भी हालात है, अल्लाह ताला जो है वो हर इंसान की हिफाजत फरमाए। कोई कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चन है, इस सब से हट के ये इंसानियत की चीज़ है। और हम दुआ करते हैं रमज़ानुल मुबारक में कि अल्लाह ताला जो है वो सबको अपनी हिफाजत में रखे। लेकिन हारून भाई 3.5 लाख केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन सैकड़ों कैजुअल्टी, गैस सिलेंडर्स नहीं है। देखिए एंड्रयू टाई ने जाने के बाद जो ऑस्ट्रेलिया में स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि मैं बहुत हैरान हूँ कि एक जानिब 3.5 लाख केसेस सड़कों के ऊपर लोग पड़े हुए हैं और एक जानिब IPL हो रही है। ये कमाल है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का। देखिए उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं, उनका पैसा बहुत सारा ये वाला पैसा जाके ना उधर भी लगना है, कोरोना के जी बिल्कुल करना है और उधर लगाना है उन्होंने। नसीम बड़ी देखिए, आपकी जो ये बात है इसको अगर आप देखें, इट्स नॉट ओनली IPL, अगर आप दुनिया भर में दूसरे स्पोर्ट्स को भी देखेंगे वो ये काम कर रहे हैं, वो भी ये कर। देखें ना, आपकी टेनिस चल रही है, टॉप प्लेयर्स उसमें खेल रहे हैं, फुटबॉल आपकी चल रही है उसमें खेल रहे हैं, आपके गोल्फ के जितने भी टूर्नामेंट्स हैं वो सब चल रहे हैं। सो एज सच वो ये कह रहे हैं कि अगर फॉर इंस्टेंस जो इकोनॉमिक कंडीशंस पूरी दुनिया के ऊपर जो रिसेशन आ गया है बिकॉज ऑफ दिस कोविड, अगर ये चीज़ें ख़त्म होती चलेगी तो इसके साथ कई लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं ना, कई लोगों की चीज़ें सब बंद हो जाएंगी, उनकी तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो बाहर के दिवालिया हो सकती हैं। सो इट्स नॉट दैट आपने फाइट तो उसको करना है, लेकिन ये भी हमने देखना है पाकिस्तान में क्या स्प्रेड कम हो रहा है। आपका मैं कल ही देख रहा था 10.7% चला गया रेट इसका, 14 पे चला गया था लास्ट में। हाँ, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता अगर ये और केसेस बढ़ते चले गए तो चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, सबके लिए वो, और हर जगह आप डेली बेसिस के ऊपर आप देख रहे हैं कि अपडेट्स आती हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और पाकिस्तान ने तो शायद सिलेंडर्स को वो गैस की भी खपत सोच रहे हैं कि वो अपने मंगा रहे हैं। सऊदी अरब ने इस वक्त जो है वो गैस की एक बहुत बड़ी खेप पता नहीं कितने टन जो है वो भिजवाई है इंडिया में। जो सूरत हाल है, अल्लाह ना करे कि हमारे यहाँ पर भी ये सूरत हाल हो। लेकिन हारून भाई बायो सिक्योर बबल बनाया है उन्होंने कड़ा। देखें बायो सिक्योर बबल बनने के बाद एक सिंगल केस भी सामने नहीं है। ये इतनी बड़ी जीत है उस बायो सिक्योर बबल की कि
क्योंकि हमारी लीग के मुकाबले में मेरे ख्याल है 3 गुना ज़्यादा बड़ी लीग है, उनकी 8 टीमें खेल रही हैं, उनके मैचेस ज़्यादा हैं और अब वो ट्रैवलिंग भी करने जा रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में भी खेल रहे हैं। अब वो अब मुंबई से कल आज एक तस्वीर आई हुई थी जिसके अंदर जो है वो कीन विलियमसन और एक और प्लेयर थे, वो पूरा लिबास ओढ़ के जो है ना जहाज में जाके बैठे हुए थे। तो कहने का मकसद है वो सारे काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट बायोसिक्योर बबल कंपनी जो बनाने का ये काम जानती है। हम क्या ला पाएंगे? और फिर सबसे बड़ी चीज़ देखें, हम फुटबॉल से मैच नहीं कर सकते। फुटबॉल की अगर मैं बात कर लेता हूँ, फुटबॉल के पास जितना पैसा है वो मैसी एक शर्ट जो है ना वो बेचता है, पता चलता है कितने लोगों को वैक्सीन लग जाती है जाके वहाँ पे साउथ अमेरिका में, पता नहीं कितने लोगों को सिर्फ उसकी एक शर्ट बिकने की वजह से वैक्सीन लग गई। पीएसएल इतना पैसे वाला ब्रांड नहीं है अगर कंपैरेटिवली देखें, वो कोई इतना ज्यादा मदद नहीं कर सकता जैसे टेनिस कर सकता है, फुटबॉल कर सकता है, इवन आईपीएल कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं है। आप जो बात कर रहे हो कि फाइनेंशियली वो बहुत बड़ी गेम्स हैं जो कि भारतीय ममालिक में, चाहे फुटबॉल ले लें, टेनिस ले लें या गोल्फ वगैरह और ये आईपीएल की बात कर लें, तो यही चीज़ें देखते हुए पीसीबी को अपने रिसोर्सेज को सामने रखते हुए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सामने रखते हुए ही सारे डिसीजन लेने होंगे। देन ऑब्वियसली फ्रेंचाइजीज का प्रेशर भी तो होगा ना पीएसएल को। नुकसान तो एज ए होल, एज ए पैकेज फ्रेंचाइजीज को भी हो रहा है, पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी होगा और पीएसएल की जो मैनेजमेंट ये जो पूरी इन्वॉल्व है इसमें, तो ये बहुत सोच समझ के ही डिसीजंस लेने चाहिए। और ख़ास तौर पर जो आवाम की और जो केसेस की सिचुएशन है, देखें ये तो तय है कि अब क्राउड तो नहीं होगा, जब भी अगर पीएसएल भी होती है कहीं नहीं होगा कहीं भी होगा। तो इसलिए ये कोशिश यही हो रही है कि विदाउट क्राउड, अगर आप बायो सिक्योर बबल जैसे कि आपने कहा फॉरेन कंपनी आ रही है, अगर उस किस्म का बायो सिक्योर बबल तैयार कर दें, पाकिस्तान का सिर्फ एडवांटेज ये है कि वो एक ही शहर में हो रहा है। अगर वो सिर्फ अगर कराची में ही हो रहा है तो वो मेरा ख्याल है 10 से 15 दिन का रिमेनिंग पीरियड होगा जिसमें इनको ख़त्म करना है। बहरहाल हमारी तो ख्वाहिश यही है कि जो भी चीज़ हो बेहतर तरीके से हो और पब्लिक और जो आवाम है और जो ये स्प्रेड है कोविड का, इसको आप अगर वो मुवाजना करते हुए कुछ चीज़ करने जा रहे हैं तो वह सोच समझ कर करें। हम भी आप क्रिकेट बोर्ड में इतना काम कर चुके हैं, क्या एक चार्टर्ड फ्लाइट उस बायो सिक्योर कंपनी के ऑफिशियल्स देखें, बायो सिक्योर कंपनी के ऑफिशियल्स की जो सबसे बड़ी शिक होती है ना, वो जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को करनी पड़ी, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला बना के देंगे, हम अगर खुदा न खास्ता इमरजेंसी हो जाती है कि केसेस हो जाते हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करना है वो बताएंगे। करना आपने, इम्प्लीमेंट आपने करना है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी शायद आर्मी लगानी पड़ेगी, इसके बगैर काम नहीं होगा। यही भारत ने किया, उन्होंने भी इसको कंट्रोल करने के लिए ये काम किया था। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या एक चार्टर्ड फ्लाइट उस बायो सिक्योर कंपनी के ऑफिशियल्स जिनकी तादाद को इतनी होती, 8, 10, 15 लोग आते हैं, बाकी सब बताते हैं ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा, करना आपने 10-15 वो लोग गए, 20 लोग हो गए, चले मान लेते हैं, देन प्लेयर्स हो गए, तो क्या एक चार्टर्ड फ्लाइट न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर तो कोई ऐसा हमें कोई ख़ास दिखाई नहीं दे रहा, ऑस्ट्रेलिया फॉकनर वगैरह आ गए, जेम्स फॉकनर वगैरह, वो अगर ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, इन ममालिक बांग्लादेश, क्या एक फ्लाइट पेट्रोल भराती रहे चलती रहे W11 की तरह, ये पॉसिबिलिटी है क्या? लेके आ सकते हैं कोई एक फ्लाइट ला सकती है? नहीं नसीब, उसमें देखो मैं बताऊं आपके ख्याल में, क्या जो भी कंपनी है जो बायो सिक्योर बबल यहाँ बनाएगी, उनके साथ कोई नेगोशिएशंस नहीं हुई होंगी पाकिस्तान की? क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आपको याद होगा तो जब फॉरेन टीम्स को यहाँ लाने की बातें होती थी ना, तो उन्होंने कहा था कि जब तक साउथ अफ्रीकन वो कंपनी जो दूसरी टीमों की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, अगर पाकिस्तान उसको हायर नहीं करेगा, जब तक रेज नाम है उनका जिनको वो करते थे, तो उस वक्त तक हम नहीं आएंगे। तो फिर पाकिस्तान ने उनके साथ मुज़ाकरात किए क्रिकेट बोर्ड ने, और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट उन्होंने कहीं वो प्रोवाइड की गई, तभी तो जाके सारी चीज़ें हुई। तो इसी तरह ये भी जब ये मुज़ाकरात हो रहे होंगे, उसमें सारी कंडीशंस को देख रही होगी पाकिस्तान कि हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं, उस एश्योरेंसेस की बुनियाद पर ही वो बायो सिक्योर बबल की जो कंपनी है जो आ रही है बाहर से, वो आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। दूसरा जो आप बात कर रहे थे कि जो स्कैटर्ड प्लेयर्स हैं वो मे बी किसी एक ख़ास वक्त पे दुबई में तो आके इकट्ठे हो सकते हैं ना, अपनी अपनी जगह से आके वहाँ इकट्ठे होके, और वहाँ से एक चार्टर्ड फ्लाइट जो है उनको लेके यहाँ आ जाए। यू नो, देयर आर वेज एंड मीन्स, आप इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगेन जो सेफ्टी है हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है कि जो स्प्रेड ऑफ कोविड, वो अब मतलब जो इंसानी जान की जो हिफाजत है ना, वो सुप्रीम होना चाहिए कंसर्न। बाकी चीज़ें ये अगर ज़िंदगी रहेगी तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी।
और भाई ये आपका बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है कि सारे एक जगह पे आके जमा हो जाएं और वहाँ से एक चार्टर्ड फ़्लाइट लेके आ सकता है सब, क्योंकि दुबई एक ऐसा डेस्टिनेशन है, ठीक है, वो हमें मना कर रहे होंगे कि आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन बाकी ममालिक को उन्होंने, जैसे ऑस्ट्रेलिया में इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता, न्यूजीलैंड में इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता, वो वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। इवन इंडिया की फ़्लाइट ऑस्ट्रेलिया के लिए बंद कर दी गई हैं और इस वक्त 17 लोग ऑस्ट्रेलिया के इंडिया में मौजूद हैं, जिनमें सिर्फ प्लेयर्स नहीं हैं, कमेंट्री कर रहे हैं ब्रैटली, अब रिकी पॉन्टिंग बैठे हुए टीम के कोच, ऐसे और बहुत सारे लोग हैं। तो फिर वो तमाम के तमाम लोगों ने भी वापस जाना है। और भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्रिकेट हंगामा में गुफ्तगू की। टेस्ट मैच जीतो भाई, वरना हंगामे बढ़ते चले जाएंगे, इसमें कुछ नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम PSL होती है या नहीं होती, शुएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस का एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं लोग डिस्कस कर रहे हैं कि IPL पे बात करने की आपको क्या ज़रूरत है। शुएब अख्तर ने कोई ऐसी बात नहीं की थी। अगर शुएब अख्तर ने ये बात कही है कि इंसानी जान बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए IPL को भी बंद किया जाए और PSL को भी जो है वो नहीं होना चाहिए, या IPL को नहीं होना चाहिए, पहले लोगों की जान इम्पॉर्टेंट है, तो वो एक ह्यूमैनिटी के हवाले से स्टेटमेंट है। बहुत सारे लोग इस पर मुख्तलिफ आरा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा आरा होनी नहीं चाहिए अगर वो बात करें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई IPL के बारे में आपने क्यों बोला, आप PSL के बारे में बात करें। IPL भी क्रिकेट है और शुएब अख्तर क्रिकेट का एक बड़ा स्टेक होल्डर है, हारून भाई क्रिकेट के एक बड़े स्टेक होल्डर हैं। अगर ऐसा किया है तो फिर कोई गलत बात नहीं है। दूसरा, प्लीज़ 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 अपना ख्याल करो यार, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अपने आप को बचाएं। ये जो सूरत हाल है इस वक्त कोविड-19 की, बहुत ख़तरनाक होती जा रही है। देखिए मुल्क के कई बड़े शहरों में लॉकडाउन होने जा रहा है, अभी कराची में नहीं हो रहा, कराची कोई पाकिस्तान से बाहर नहीं, हमें उतना ही अफसोस है। हमें इंडिया के लोगों का बहुत अफसोस है, हमें और दुनिया के लोगों का बहुत अफसोस है। तो फिर लाहौर, सियालकोट या और दीगर शहरों के अंदर ये वाक़यात हो रहे हैं तो दिल तकलीफ़ में होता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, परेशानियों का शिकार दिखाई दे रहे हैं, अस्पताल भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सबको इससे बचना होगा, हम सबको ख्याल करना होगा। जहाँ कहीं भी जाए, हम तो शो कर रहे थे तो फिर ये जेब में नहीं है, लेकिन हमारी जेब में साथ लेके चलते हैं। आप भी अपने प्रोग्राम जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, तो प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं हम, और ये हम प्रोग्राम ख़त्म करते हुए इस एहसास को दिला रहे हैं कि आपने अपने इस मास्क को पहन के रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैनिटाइज़र भी आपकी जेब में? जी, अच्छा, गाड़ी में ठीक है। तो सैनिटाइज़र भी जो है वो आप लोगों के साथ होना चाहिए। इस कमरे में भी सैनिटाइज़र मौजूद है, अगर हम जहाँ पे स्टूडियो में कर रहे हैं यहाँ पे सैनिटाइज़र मौजूद है। अदनान अगर ज़रा ये सैनिटाइज़र की बोतल भी दिखाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें हम आपको लाइव में ये चीज़ बताने जा रहे हैं। अदील साहब ये बोतल उठाइएगा ज़रा, वाइट वाली, ये सैनिटाइज़र की। जी, ये सैनिटाइज़र की बोतल, हम मकसद है हर चीज़, ये ज़रूरी सामान है, इसको हमें लेके चलना है। अगर इसको हम कैरी नहीं करेंगे अपने साथ, हम अपना ही नुकसान कर रहे होंगे। प्लीज़ 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 अपना ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें, अपनी फैमिली का ख्याल करें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। हारून रशीद साहब, नसीम राजपूत आपसे इजाज़त चाहते हैं इस दुआ के साथ कि कोरोना वायरस अल्लाह ताला इसका जल्दी ख़ात्मा हो और ज़िंदगी रूटीन के मुताबिक हो। लेकिन जब तक इसका ख़ात्मा नहीं हो रहा, जब तक हमें ख़ुद को बचाने के लिए तमाम SOPs पर अमल दरामद करना। जल्द मिल रहे हैं आपसे, टिल दैन, अल्लाह ने के बाद।